श्लोक 7 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारप्ते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सिक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 7 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की विशेषता को बताया है। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। यहाँ इंद्रियाणि मनसा नियम्य का तात्पर्य है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को कर्म में संलग्न करता है, लेकिन उन पर कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वह कर्मयोगी बनता है। कर्मेंद्रियैः कर्मयोगं सिक्तः, इसका अर्थ है कि कर्म करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। यहाँ सविशिष्यते का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को विशेष स्थान प्राप्त होता है। असक्त भाव असिक्त का अर्थ है कर्म के प्रति किसी भी तरह की व्यक्तिगत लगाव या इच्छाओं से रहित रहना। ऐसा व्यक्ति केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, न कि फल की प्राप्ति के लिए। अर्थात इस श्लोक के अनुसार एक व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा या आसक्ति से मुक्त रहता है, वह सच में उत्तम और विशिष्ट होता है। श्लोक 8 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 8 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। नियतम का मतलब है नियमित और कर्म का मतलब है कार्य। ये सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में निर्धारित कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करना अकर्म यानी कर्महीनता से श्रेष्ठ है। कर्म करने से व्यक्ति की स्थिति और नैतिकता बनी रहती है, जबकि कर्महीनता से जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य पर असर पड़ता है। शरीर यत्रापि च ते। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि शरीर के अस्तित्व और उसके संचालन के लिए भी कर्म आवश्यक है। शरीर की यात्रा यानी जीवन का संपूर्ण सफर कर्मों पर निर्भर करता है। न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। इस भाग में भगवान बताते हैं कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कर्महीनता से व्यक्ति की पहचान और सम्मान प्रभावित होता है। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म को नियमित और लगातार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। कर्महीनता से जीवन की यात्रा कठिन और सम्मानहीन हो सकती है।